Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be telling you a historical judgment of the Supreme Court of India, which is scrapping of the electoral bonds. Now, electoral नाम से हमें थोड़ा election जैसा लगता है, but what were these electoral bonds? Why were they, you could say, a very big controversial point? और Supreme Court ने उसको क्यों हटा दिया? तो उसकी पूरी चर्चा, the entire discussion of this particular topic, whatever you need to know, will be done in this particular session. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वर द रीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर. सो उसको बहुत ध्यान से नोट करना है ना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड फॉर द सेम. सो हाल ही में द सुप्रीम कोर्ट इज अ 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन. तो 5 जज की जो बेंच होती है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, राइट? सो दे हैड दिस पर्टिकुलर 5 जज का बेंच एंड दे हैव सेड दैट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उसके अगेंस्ट जो भी लॉज आई हैं, उसके अगेंस्ट मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी लॉज आई हैं, आपको आगे जाके बताऊंगा. कुछ फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट आए थे, इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको लेकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया पूरे सिस्टम को. सो द कोर्ट हैज सेड दैट द एंटायर स्कीम दैट वाज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट. लोगों को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, वी ऑल नो दैट राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, is a fundamental right, है ना? Every citizen, every voter in this country at least has the right कि भाई हो क्या रहा है. पर्टिकुलरली अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ डोनेशन आ रहा है तो हमको जानने का पूरा हक है. द प्रॉब्लम विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में नहीं आते थे. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर दिस वाज द बेंच हेडेड बाय आवर चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जस्टिस BR गवई, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Mishra. So this was the bench of 5 judges. Please write the name of the case also. It's called Association for Democratic Reforms and Another versus Union of India and others. So this is the name of this particular case. तो कई बार ना ऐसे पूछ लिया जाता है, I mean in CLAT, OLET किसी भी एग्जाम में you may be asked this kind of question. तो ये हमेशा दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Now moving forward with it. अब क्या होता है, what is electoral bond scheme? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया? तो पहले समझते हैं क्या, फिर समझेंगे हटाया क्यों. तो यहां पर 2018 में our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द करंट गवर्नमेंट, दे ब्रॉट अ स्कीम टू मेक पॉलिटिकल फंडिंग मोर ट्रांसपेरेंट. सो गवर्नमेंट का ये मानना था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग आती है दैट विल बिकम मोर ट्रांसपेरेंट बाय द वर्च्यू ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? दे आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट लाइक योर नॉर्मल करेंसी नोट. आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आज मान लो मैंने कोई पार्टी को डोनेशन दिया है, मेरे को वो बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है, आई गेट सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स का जैसे बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आप जैसे मान लो कुछ ना ऐसे नॉर्मल बॉन्ड्स भी आते हैं कि आप सरकार से नॉर्मली खरीद भी सकते हो. कि मान लो भाई मेरे को कोई सरकार का कोई नया ऐसा बॉन्ड आया है, मेरे को उसमें 10,000 रुपए डालने हैं, तो 10,000 रुपए का मेरे को बॉन्ड मिल जाएगा. एक तरह से एक पेपर पे लिखा रहता है कि भाई इस इंसान को सरकार के इस बॉन्ड के अंडर 10,000 रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे पास वो प्रूफ आता है. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. लेकिन यहां पर स्कीम को इसलिए चैलेंज किया गया था बिकॉज इट सेड दैट दिस इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी. मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितना पैसा आया है पिछले 4-5 साल में, 6 साल में, और इसके अंदर किस पार्टी को ज्यादा पैसा है, किस पार्टी को कम पैसा है. विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ओके, तो स्कीम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ताकि लोग या फिर कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल, आप, मैं, कोई भी, वी कैन थ्रू हम लोग प्रॉपरली डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया को. एनी पॉलिटिकल पार्टी, लाइक इट जरूरी नहीं है कोई बड़ी कांग्रेस बीजेपी जितनी पार्टी होनी चाहिए, कोई छोटी रीजनल पार्टी है उसको भी कर सकते हो थ्रू दिस बॉन्ड. कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम छोटी पार्टी को कर सकते हो, बट कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर वो पार्टी फॉलो करती है तो आप उसको कर सकते हो. वो भी समझेंगे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? किस तरह से कर सकते हो? मिनिमम आपको 1,000 रुपए करने पड़ेंगे. तो ये ऐसे फिर डोनेशन मतलब उसी डिनोमिनेशन में चलता है. 1,000 इंटू 10 10,000, फिर 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1 लाख इंटू 10 लाख, ऐसे करके 1 करोड़, और देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. बट आप इंटू 10 के उसमें ही कर सकते हो. बट मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन डोनेट इज 1,000 रुपीज, ठीक है? और इतने का आप बॉन्ड ले सकते हो सरकार से या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी में आपने डोनेट किया है, राइट? तो दिस इज हाउ द एंटायर फ्रेमवर्क वाज ब्रॉट. इस तरह से फ्रेमवर्क को लाया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सारे बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी इशूड बाय ऑल द बैंक्स. इट इज गोइंग टू बी इशूड बाय द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, व्हिच इज आल्सो द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके 29 स्पेसिफाइड ब्रांचेस, राइट? ओनली दीज ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
were allowed or were interested and authorized to give you the electoral bonds. Nobody else can do that. Okay? अब KYC compliant होना जरूरी है. KYC compliant का क्या मतलब है? Know your customer. KYC is know your customer. आप एक नॉर्मल सा पेटीएम पर अपना अकाउंट बनाओ. अगर आपको उसमें पैसे डालने हैं या फिर आपको निकालने हैं या कुछ भी करना है, यूपीआई रजिस्टर करना है, आपको KYC करना पड़ता है ना? तो KYC इज अगेन बेसिक, आपके बैंक अकाउंट वगैरह सब में KYC होता है. तो यू हैव टू बी KYC कंप्लायंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली ऑल्सो. मान लो कि मैं हूं, मेरे पास है 500 रुपए, मेरा एक दोस्त है उसके पास भी 500 रुपए, तो अब वो 1000 रुपए साथ में मिलके खरीद सकते हैं मिनिमम बॉन्ड, है ना? हम अलग अलग नहीं खरीद पा रहे बिकॉज हमारे पास 500 रुपए है. So we can jointly come together and buy a bond for 1000 rupees. So that was also allowed. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को खरीदना पड़ेगा. अगर 1000 रुपए नहीं भी है आपके पास, then also you can do it किसी भी अमाउंट का. ठीक है. अब political parties can choose to redeem these bonds within 15 days of receipt to finance their electoral expenses. अब मैं क्यों किसी पार्टी में डोनेट करूंगा? भाई मेरा पैसा है ना, तो मैं बहुत जगह डोनेट कर सकता हूं, मैं उससे कुछ खरीद भी सकता हूं. लेकिन अगर मेरे को लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी का विजन अच्छा है कि देश के लिए काम आएगा, है ना, देन आई वुड ऑब्वियसली डोनेट. तो वो जो डोनेशन होता है वो 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी एनकैश करा सकती है. तो आज अगर एक मेरी पार्टी है, ठीक है ना, तो मेरी पार्टी 15 दिन का समय मिलता है. आपने मेरे को आज अगर पैसे दिए एज एन इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आई कैन डू इट विद इन 15 डेज, उसको आप करा सकते हो. नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर अवेलेबल टू परचेज 10 डेज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है. तो हर क्वार्टर की बिगनिंग के 10 दिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो. कब देखते हैं? जनवरी के पहले 10 दिन, फिर सेकंड क्वार्टर अप्रैल के पहले 10 दिन, जुलाई के पहले 10 दिन, अक्टूबर. तो ये हर 3-3 महीने बाद आपको वो 4 विंडोज मिलते हैं 10-10 दिन के, वेयर यू आर अलाउड टू बाय दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ठीक है, दिस इज आई थिंक वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल, है ना. उसके बाद में अगर इन द ईयर ऑफ लोकसभा इलेक्शन एक एडिशनल 30 दिन का पीरियड आता है जहां पर आप ये कर सकते हो. तो दिस इज द लोकसभा इलेक्शन ईयर. तो 30 दिन का एक ऐसा पीरियड आ सकता था इस साल, वेयर यू कुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ये क्या तरीका है? फिर से मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूं. पार्टीज को डोनेट करने का एक तरीका था. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट इन 2018 एंड सेड दैट दिस इज गोइंग टू मेक पॉलिटिकल डोनेशन मोर ट्रांसपेरेंट. द सुप्रीम कोर्ट हैड अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑन दिस. They said कि it does not make it transparent, in fact it makes it even less transparent. इसको और कम ट्रांसपेरेंट कर देता है वो. ओके, नाउ ये देखो, दिस इज द डोनेशन दैट हैज कम सो फार. तो अभी अगर आप देखोगे टोटल 11,450 करोड़, राइट. दिस इज द अमाउंट ऑफ डोनेशन. तो 2017-18 से लेके 22-23 तक आया, जब से वो स्कीम आई है ना तब से, राइट. अब 57.3% ऑफ द डोनेशन has gone to one political party, that is भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. 9.8 कांग्रेस, और फिर सारे इस लाइन में ऐसे. ठीक है, तो अभी भी आपको ये नंबर्स याद नहीं करने, बट आपको ये समझना है कि कौन सी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको सबसे ज्यादा डोनेशन इस स्कीम के अंडर मिले. अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं. ठीक है, so before we move ahead, let me quickly introduce you to our new batches for CLAT 25, which is Udaan Plus and Udaan. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी गिव यू 100% रिफंड ऑफ ऑल योर फीस इफ यू फॉल इन टॉप ऑल इंडिया 300 इन द जनरल रैंक कैटेगरी. तो वी गिव यू कंप्लीट फी वेवर यहाँ पे. उसके बाद में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी सेंड यू बुक्स टू योर हाउसेज इन दिस बैच. दिस इज अ हाइब्रिड बैच. इसमें आपकी क्लासेस ऑनलाइन होगी, बट यू विल बी सेंड मॉक्स घर पे. 60 मॉक्स आपके पूरे साल में घर पे आएंगे, बुक्स आपके घर पे आएगी. ठीक है, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल बैचेस, and you could say it will be very good experience. That is something I can guarantee you. ठीक है, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो. If there are any doubts, you can contact on any of these numbers. You can go to 12minutestoclat.com and check it for yourself. जो भी आपको ओरिजिनल प्राइस अभी दिखा रहा होगा ना, उसमें भी आप 12% ऑफ ले सकते हो. तो जब आप चेकआउट करोगे तो आपको कई सारे कोड्स मिलेंगे. मेरा कोड मालपानी है, तो आप वो यूज करके यू कैन चेकआउट, राइट. चलो, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कंडीशन समझते हैं. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? सो यहां पर एनी पार्टी जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है, ठीक है, ये इलेक्शन से लेके होता है. अगर आपको याद हो कि रिसेंटली राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लोकसभा से. क्यों किया था? क्योंकि इस एक्ट के अंदर एक वो था कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो ये इलेक्शंस को गवर्न करती है. तो इसके सेक्शन 29A में वो पार्टी जिसने एटलीस्ट 1%, मैंने आपको बताया था ना, हर पार्टी ले सकती है डोनेशन, लेकिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए. क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है?
1% of the votes polled in the most recent general elections और assembly elections. अगर आप कोई पार्टी हो और आप चाहते हो कुछ से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना, आपको मिनिमम 8% वोट मिले होने चाहिए रिसेंट इलेक्शन में, सबसे रिसेंट इलेक्शन में. फेयर. सेकेंड, पार्टी विल बी अलॉटेड अ वेरीफाइड अकाउंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So this is verified by a constitutional body, which is the Election Commission of India. Okay, I hope this is clear as well. अब इस सिस्टम के अंदर कौन कौन पैसा डाल सकता है किसी पार्टी के फंड में? कोई पर्सन, मतलब आज में एक इंडिविजुअल या कोई कंपनी है ना, कंपनी रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती है, दे कैन ऑल्सो डू इट, राइट? अब ये पहली बार मिले थे 2018 में, और उस समय एक्चुअली क्या होता है कि सरकार ये भी कहती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, इफ यू इन्वेस्ट इन दिस सिस्टम, देन 2018 से अभी तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रहा था. तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इनकम टैक्स लॉ को दे हैव टू डू सम अमेंडमेंट्स टू इट. तो वो कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे. टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है? आज मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, है ना, साल के वैसे 7 लाख रुपए तक टैक्स लगता नहीं है, लेकिन मान लो मैं 9 लाख रुपए कमाता हूं, तो 2 लाख पे टैक्स लगेगा. लेकिन अगर मैं डोनेट कर दूंगा तो उसमें मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, आई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स ऑन दैट इनकम. ठीक है. फिर देखो कुछ ऐसे आगे अमेंडमेंट्स आए थे फाइनेंस एक्ट 2016 में, फाइनेंस एक्ट 2017 में. सो देयर वर अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स मेड, क्योंकि स्कीम तो 18 में आई. ये जो पुराने लॉज थे ना, इसमें गवर्नमेंट को चेंजेस लेकर आई टू ब्रिंग अबाउट. जैसे पहले था कि भाई कोई फॉरेन कंपनी नहीं इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि बाहर का पैसा आएगा तो वो पता नहीं किस गलत पर्पज से आ जाए. लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ किया कि इवन द फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू डू इट एनोनिमसली, कि अगर मान लो कि आज मैं एक फॉरेन में रजिस्टर्ड कंपनी हूं, तो मेरा नाम भी नहीं आएगा कि मैंने पैसे लाए, बट मैं आई कैन स्टिल इन्वेस्ट. ठीक है, फिर भी इन्वेस्ट कर सकता है. तो ये लेवल पर कुछ से गवर्नमेंट ने उसको कह सकते हो ईज किया. ठीक है. द अमेंडमेंट लिफ्टेड सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्या इसका मतलब है? यहां पर इट मैंडेटेड दैट अ फर्म कुड डोनेट अ मैक्सिमम ऑफ 7.5% ऑफ इट्स लास्ट 3 ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट. राइट. तो यहां पर आप कह सकते हो कि आप इससे भी ज्यादा कर सकते थे. तो एक जो लिमिट दे रखी है कि भाई 7.5% ऑफ योर लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कैन बी डन, उससे भी आपको एग्जेम्पशन था. तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक पैसे कमाने का ये तरीका था. सो विच वाज ब्रॉट बाय द करंट गवर्नमेंट एंड इट वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्कैनर, बिकॉज जैसे मैंने आपको फिगर दिखाया ना, तो करंट गवर्नमेंट को ही सबसे ज्यादा डोनेशंस आए. तो काफी सारे लोगों का ये मानना था कि ऑल्दो चलो मान लो आप एनोनिमसली कर रहे हो, आज अगर मैं किसी पार्टी को डाल रहा हूं पैसे, तो दे प्रोबेबली दे सेइंग कि किसी का नाम नहीं पता चलेगा, बट पैसा कहां जा रहा है? एसबीआई में. तो अगर मैं एसबीआई में पैसा डालूंगा तो केशव मालपानी का नाम आ जाएगा ना उसमें, कि भाई केशव मालपानी पैसा डाले हैं. थोड़ी कि बैंक अकाउंट एकदम गायब हो गया, पैसा जाएगा उसमें. तो अगर आप रूलिंग पार्टी के अलावा किसी और पार्टी में पैसा डाल रहे हो एज अ बिजनेस, है ना, क्योंकि हम तो चलो छोटी बात कर रहे हैं, 1000-10,000, लोग तो करते हैं 4-4 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की बातें, है ना. अगर वो इतना पैसा डाल रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को समझ में आता है कि अच्छा ये वाला बिजनेसमैन हमारे बिजनेस में, हमारी पार्टी में पैसा नहीं डाल रहा, ये तो दूसरी पार्टी में पैसा डाल रहा है, तो उनके पास तो तरीका है ना वो काम बात निकालने का. तो ये अनोनिमिटी किसके लिए हुई? बाकी सारी पार्टीज के लिए. जो रनिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी, उसके लिए तो अनोनिमिटी नहीं है. राइट. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि अनोनिमिटी को आपने बोला अनोनिमिटी है, वो बाकी लोगों के लिए अनोनिमिटी है, लोगों को ना बताने के लिए आपने उसको अनोनिमिटी बोला है. अदरवाइज वो आप तो बहुत आराम से पता लगा सकते हो. अगर वो अनोनिमस रखना है तो आप खुद भी मत पता लगाओ ना उस बात का. गवर्नमेंट सेड कि हम नहीं पता लगा रहे, बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट? If there's a possibility of a particular law that can be very widely misused, that law either should not be there, or secondly if it's there it should be with some safeguards. अब यहां पर कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसे तो डाउरी लॉ की बात कर लो, तो 70% जो डाउरी डेथ वाले केसेस होते हैं, डाउरी के केसेस होते हैं, वो गलत होते हैं. यहां पर हम एक सोशल इविल की बात कर रहे हैं, है ना. डाउरी की बात कर लो या रेप लॉज की बात कर लो, कुछ भी कर लो, वी टॉकिंग अबाउट अ सोशल इविल, जो कि एक सोसाइटी में बहुत बड़ा एक तरह से तो धब्बा है. लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई सोशल इविल नहीं है, है ना. ये तो पैसे कमाने की स्कीम है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहां पर वो एग्जाम्पल पैरेलली ड्रॉ कर पा रहे हैं हम. ओके. तो जैसे इनकम टैक्स वगैरह अमेंड हुआ था, नॉट रेलेवेंट फॉर अस. अब यहां पर क्रिटिसिज्म क्या थे? जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट जो बताया वही, इट कॉम्प्रोमाइजेस द ट्रांसपेरेंसी एम ऑफ द बॉन्ड बिकॉज एनोनिमिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट कैन चूज टू कीप इट एनोनिमस और चूज टू कीप इट नॉन एनोनिमस फॉर देमसेल्व्स. तो मेरे को नहीं पता चलेगा, ऑपोजिशन को नहीं पता चलेगा, बट सरकार को पता चल सकता है विद इन दी गवर्नमेंट. राइट. तो दैट वाज वन प्रॉब्लम. अब लीगल चैलेंज क्यों आया? जैसे हमने स्टार्ट किया था सेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन. एज अ सिटीजन
when a particular fund or a particular scheme has already allocated almost 11,700 crore rupees, then me as a voter must know भाई कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कहां से कितना पैसा आ रहा है. दिस इज वेरी कॉमन. आप ये नहीं सोच सकते कि फिर तो आप ब्लैक मनी ले रहे हो, तो who knows about it? Nobody has any idea about it. तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड. दैट इज व्हाई वी आर अ डेमोक्रेसी, राइट? ऐसा नहीं है कि अरे हाँ ठीक है पार्टी में भरोसा है, जो कर रहे हैं सब ठीक करे. नहीं, वी हैव टू कीप यू कुड से लुकिंग इनटू इट, है ना? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दे सकते. आपने कहा ना पावर करप्ट्स, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो पेटिशन थी दैट वाज फाइल्ड बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, व्हिच इंक्लूडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और एक एनजीओ था, दो एनजीओ थे, कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. इसीलिए केस का नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है. जनरली अगर आपका नाम ए, बी या सी से है और आप कोई केस कर रहे हो तो आपका नाम पहले आता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. तो सबसे पहले ये आया होगा, है ना? उसके बाद में कॉमन कॉज आया होगा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी आया होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसा है. ठीक है, इसलिए इनका नाम पीछे आ गया, एंड अदर करके आता है इनका नाम, राइट? तो दिस इज व्हाट दे वर कंटेस्टिंग दिस. अब जजमेंट में यहां पर ये लिखा है कि पॉलिटिकल फंडिंग की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल. आप ये नहीं सोच सकते कि हमने अज्यूम कर लिया कि भाई देश में काला धन ना आए इसलिए हम लोगों को नहीं बताएंगे, कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मनी ला आने की, तो हम लोगों को नहीं बताएंगे, है ना? तो इसीलिए इट इज अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट स्ट्रक डाउन द प्रीसीडिंग अमेंडमेंट. जो सारे है सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब गलत है. ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते. यू कांट वायलेट अ फंडामेंटल राइट. देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन दैट इज व्हाई देयर वाज अ 5 जज बेंच, राइट? अदरवाइज 2 जज भी डिसाइड कर सकते, 3 भी और 1 भी. बट दिस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कि भाई क्या ये वायलेट हो रहा है. तो उन्होंने सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि ये डेट यहां पे लिख लेना, टू बॉन्ड्स परचेज फ्रॉम अप्रैल 12, 2019 टिल डेट. ठीक है, सारे इलेक्शन कमीशन को दो आप. 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं ना, सबकी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो. देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल सबमिट दैट रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेंगे इस रिपोर्ट को. समझ में आ रहा है यहां पे, राइट? अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स आल्सो, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर. ओके, अब डिटेल्स सबकी बतानी पड़ेगी. क्या क्या अभी तक एनोनिमस चल रहा था, बट आपको डेट ऑफ परचेज बताना पड़ेगा, नाम भी बताना पड़ेगा, और डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड भी बताना पड़ेगा. डिनोमिनेशन मतलब कि वो 1000 वाला है, 10,000 वाला है, कितने हैं, तो वो सब चीजें बतानी पड़ेगी, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बैंक वुड फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द ईसीआई बाय 6 मार्च 2024, 6 मार्च 2024. तो रफली स्पीकिंग बैंक्स को करीब 20 दिन का समय दिया गया, एसबीआई को, कि आप ये सारे के सारे पैसे की नेम की इंफॉर्मेशन गिव इट टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दो. ठीक है, तो बैंक्स वर आस्क्ड टू डू दैट. अब द पोल बॉडी विच इज द इलेक्शन कमीशन इन टर्न हैज टू पब्लिश द एंटायर इंफॉर्मेशन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट बाय 13th मार्च. तो 6 मार्च को उनके पास जाएगा, एक वीक का उनके पास समय होगा कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी करें, बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ पब्लिक इंफॉर्मेशन. ओके, so electoral bonds with a validity of 15 days and yet to be encashed would be returned. कि अभी जिनको आपने एनकैश नहीं किया, पता था ना 15 दिन की वैलिडिटी रहती है, उसमें कर सकते हो. जो नहीं एनकैश हुआ ऑन द डेट ऑफ द रिजल्ट और द डेट ऑफ द जजमेंट, दैट शैल बी रिटर्न बाय द पॉलिटिकल पार्टीज और परचेजर्स टू द बैंक, व्हिच मस्ट रिफंड द अमाउंट टू द परचेजर्स अकाउंट्स. कि जो या तो आप सीधे भेज दो परचेजर को, या फिर आप बैंक में डाल दो जहां से वो पैसा आया था, और वो फिर एसबीआई विल ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द परचेजर्स अकाउंट. So that is what you could say they are the Supreme Court has said. ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने डिस्कशन किया. तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कम विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मैं यहाँ पर खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा होकर गालियां नहीं दे सकता. मैं यहाँ पर खड़ा होकर कुछ ऐसा नहीं बोल सकता ऐसे कम्युनल राइट्स हो जाए कि मैं एकदम कुछ हिंदू मुस्लिम करने लग जाऊँ खड़ा होकर. आई कांट डू दैट. व्हाई? बिकॉज मोरालिटी हो गया, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज हो गई कि डेफेमेशन ना कर दूं मैं किसी का, पब्लिक अपने स्टेट के फॉरेन रिलेशन ना खराब कर दूं, है ना? कुछ ऐसा बोल दूं कि भाई लोग मेरी बात सुन के बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, या फिर किसी भी चीज के अगेंस्ट हो जाए जबरदस्ती, विदाउट एनी वेरीफाइड सोर्स. दोज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. तो कोर्ट ने बोला कि कर्बिंग ऑफ ब्लैक मनी इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन.
तो you can't say that because there is a reasonable restriction of curbing of black money, इसीलिए हम लोगों को information नहीं दे रहे हैं. People have a right to know as to what is coming in the account, who is sending it, कौन पैसा कहां दे रहा है. This is very very important information, right? तो इसीलिए यहां पर उन्होंने बोला कि आपका पूरा exempt करता है information on the purchases of electoral bonds. बिल्कुल गलत है ये, ठीक है. This is what they said कि this is absolutely wrong. Are we clear with this? So this is how the Chief Justice said कि मतलब this is quite incorrect. Last part of this, तो उन्होंने कहा कि भाई right to privacy के बिल्कुल against है ये, ठीक है. Of political parties affiliation does not extend to contributors which may made you could say influence policies. ऐसा हो सकता है ना कि भाई कोई एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत सारा पैसा दे रहा है, उसका नाम भी नहीं आ रहा कहीं पे, और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवा रहा है फिर पॉलिटिकल पार्टीज से. तो दैट कैन ऑल्सो हैपन. तो इसीलिए कि राइट टू प्रिवेसी की भी अगेंस्ट है. केएस पुट्टासामी 2017 में एक जजमेंट आया था, सिर्फ नाम लिख लो, राइट टू प्रिवेसी पे लैंडमार्क जजमेंट है इंडिया का, ठीक है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीप दैट इन माइंड, एंड दैट इज अबाउट दिस सेशन फ्रॉम माय एंड. This is 12minutes2clat.com. You can go to our website, you can look at the courses, you can use my code Malpani, get a 12% off, and I'm going to be making sure that we are going to clear CLAT this year in 2025. अगर आप किसी other law entrance exam के लिए preparation कर रहे हो, be it MSCT, SLAT, CUET, we have courses for that as well. With the most affordable and the highest quality of courses, you could say, कह सकते हो legal entrance exams के लिए. And that is about this session. I'll see you in class. Thank you so much, guys.